इंडिया और चाइना के बीच गलवान के बाद एक और बार क्लैश हुआ है और ये क्लैश अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर के आसपास हुआ है। 9 दिसंबर को दोनों देशों की आर्मी के बीच हाथापाई हुई और 12 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये चीज कंफर्म की। गलवान के बाद पहली बार दोनों देशों की आर्मी के बीच कोई झड़प हुई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर के पास दोनों देशों की आर्मी के बीच क्लैश हुआ। चाइनीज सोल्जर एलएसी क्रॉस करके भारत के एरिया में आकर पेट्रोलिंग करने लगे। अभी तक ऑफिशियल नंबर तो नहीं आया है कि कितने चाइनीज सोल्जर थे, पर मीडिया वाले 200, 300 और कुछ तो 600 क्लेम कर रहे हैं। जब चाइनीज सोल्जर एलएसी क्रॉस करके इंडियन सॉइल में घुसने का ट्राई कर रहे थे तो इन सब के लिए इंडियन आर्मी भी पूरी तरह प्रिपेयर थी और दोनों देशों की आर्मी के बीच हाथापाई हुई, जिसमें दोनों देशों के सोल्जर्स को इंजरी हुई है। 7 से 8 इंडियन सोल्जर्स को इंजरी हुई है और लगभग 10 चाइनीज सोल्जर्स को। 1996 में इंडिया और चाइना के बीच एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें बेसिकली ये था कि बॉर्डर पर दोनों देशों की आर्मी गोली नहीं चलाएंगी और यहाँ पर भी उसी एग्रीमेंट के चलते दोनों देशों के बीच गोलीबारी नहीं हुई। पर जिस तरह गलवान में अदर चीजों से चाइनीज आर्मी ने अटैक किया था, यहाँ भी अदर चीजों का यूज करके दोनों देशों की आर्मी के बीच हाथापाई हुई। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। चाइना कहता है कि ये तिब्बत का पार्ट था और चाइना इसे साउथ तिब्बत कहता है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और ज्यादातर कम्युनिस्ट कंट्री की विचारधारा विस्तारवादी होती है। रसिया और चाइना इसका एग्जाम्पल है। चाइना के बॉर्डर 14 कंट्रीज से लगते हैं, पर 18 कंट्रीज के साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। इससे आप समझ सकते हो कि चाइना की विस्तारवादी सोच कितनी बड़ी है। चाइना ने ये जो किया है, इसके दो मेन रीजन हो सकते हैं। आजकल इंडिया और यूएस की आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है उत्तराखंड में, चाइना के बॉर्डर से 100 किलोमीटर पास। इसी को लेकर चाइना के पेट में काफी दर्द उठा हुआ है। उसने इसके विरोध में काफी बार कमेंट किए हैं। हो सकता है चाइना इसका रिएक्शन देना चाहता हो, इसीलिए ये सब किया हो। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आजकल चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और शी जिनपिंग को हटाने की मांग भी हो रही है। चाइना अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहा हो। कुछ दिन पहले चाइना ने रसिया के साथ मिलकर जापान के रीजन के अंदर से न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाए थे। तो हो सकता है कि चाइना अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहा हो। इस सब पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में बताओ। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।